अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीउल्लाह ख़ान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ सहीवाल मेडिकल कॉलेज सहीवाल में। जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है, और वो है बच्चों के गुर्दे से प्रोटीन का खारिज होना। एक रूटीन की बीमारी है और रूटीन में देखने में आया है कि ये होता है। इसकी अलामात कुछ ऐसे ही होती हैं कि बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और उनके वालिदैन देखते हैं कि बच्चों की आंखों के गिर्द सोजिश हुई पड़ी है। और ये सोजिश सिर्फ आंखों के गिर्द नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और ये कहाँ पे हो सकती है? पेट में हो सकती है, उसकी टांगों पे हो सकती है। अगर कोई मेल बेबी है तो टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाती है। और ये बाज़ औक़ात इतनी स्वेयर हो जाती है कि फेफड़े के अंदर पानी पड़ जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। पेट में पानी पड़ जाता है तो उससे होता है कि पेट का दर्द बहुत बढ़ जाता है और नीचे स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे से चला भी नहीं जाता। तो ये मेल एंड फीमेल बेबीज़ दोनों में हो सकती है। और मैं जो बात करूँगा वो लेस दैन 12 ईयर्स ऑफ एज, जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी बात करूँगा। इनमें वजूहत काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनमें जो बहुत कॉमन है वो ये है कि अगर किसी बच्चे को एलर्जी है या उसकी कोई वैक्सीनेशन का प्रोसेस हुआ है और या फिर उसको कोई पेन किलर्स उसने इस्तेमाल किए, तो उनमें ये हो सकता है कि उसके गुर्दे पे असर कर जाए और वहाँ से प्रोटीन खारिज होना शुरू हो जाए। जो ही प्रोटीन खारिज होती है तो फिर क्या होता है कि सोजिश होना शुरू हो जाती है, जो बॉडी है और जो चेहरा है वहाँ पे। ये तो वजूहत हो गई। अब इसको आप डायग्नोज किस तरह करेंगे? आपका डॉक्टर इसको डायग्नोज किस तरीके से करेगा? बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सुबह सवेरे बच्चा जब उठता है तो उसका जो अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल है वो आपने एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। और वो फिर अगर उसमें प्रोटीन आ रही है, लाइक उसको 1+ है या 2+ है या 3+ है, तो फिर वो डायग्नोस्टिक होता है कि बच्चे के गुर्दे के फिल्टर लीक हो गया और उससे क्या प्रोटीन खारिज होना शुरू हो गई है। तो ये कर सकते हैं। या फिर उसकी स्पॉट रेशो देखी जा सकती है कि अचानक ही एक सैंपल लिया जाता है यूरिन का और उसको देखा जाता है कि प्रोटीन की मिकदार कितनी है, तो वो हमें जो क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है वो बताएगी। और अगर बड़े उम्र का बच्चा है तो उसमें ये है कि आप उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में चेक कर सकते हैं, उसका एल्ब्यूमिन लेवल चेक किया जाता है कि वो पूरा है कि नहीं पूरा। और जहाँ तक बात होती है कि आप कि ये फैमिलीज में रन करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फैमिलीज में, जिनके कजन्स में या कुछ और उसमें ये बीमारी पहले से मौजूद होती है, तो उनमें फिर ये चांसेस बढ़ जाते होते हैं। इसको हम फेमिलियल कहते हैं। और जिनमें कोई वजूहत सामने नहीं होती तो फिर इडियोपैथिक कहते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट दो किस्म का हो सकता है। फर्स्ट लाइन पे हम जो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं स्टीरॉयड्स होते हैं, उससे बच्चे रिस्पॉन्स कर जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं, उनका प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो जाता है और उनके जो बॉडी में एल्ब्यूमिन की मिकदार है वो पूरी हो जाती होती है। अगर बाज़ बच्चे कुछ ऐसे होते हैं 25% तक ऐसे होते हैं जो स्टीरॉयड से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो हम उनको सेकेंड लाइन जो मेडिकेशन है वो देते होते हैं, जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये डिसाइड करना कि बच्चे को कौन सी स्टेज पे डिजीज़ है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये आपका अपना जो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, वो बताएगा कि बच्चे की स्टेज क्या है और इसका इस स्टेज पे कौन सा ट्रीटमेंट है। आइदर स्टीरॉयड्स हैं या फिर सेकेंड लाइन जो मेडिकेशन है वो हैं। अब एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात में सबसे जो अहम काम है, जो फैमिलीज और जो पेरेंट्स पूछते हैं, वो ये एहतियात है कि आपने अगर इस तरीके से कोई मसला हो जाए और बच्चे की जिस्म पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, उसमें आपने ये करना होता है कि आपने उसके जो बॉडी में वाटर लेवल है, लाइक बच्चा आपका दूध पीता है या पानी पीता है, वो कम से कम कर दें। दूसरे नंबर पे आपने बच्चों को चिकनाहट वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने देनी, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे क्या है कि नमक का इस्तेमाल, जो साल्ट इनटेक है, वो रिड्यूस कर लेनी है। और फिर ये भी मैं कहता होता हूँ कि बाज़ार की जो ये रफ़ आइटम्स हैं ये इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपने जो भी बच्चे को देना है घर का बना हुआ देना है। बाज़ार से आपने कोई चीज़ बच्चे को लेके नहीं खिलानी है आपने।
और सबसे बड़ी एहतियात जो बहुत कॉमन है और जो बताना चाहूँगा वो ये है कि देसी टोटका आजमाना नहीं है आपने, कोई उसको देसी दवाई नहीं देनी, होम्योपैथिक मेडिकेशंस नहीं देनी। इस फील्ड में रिसर्च बहुत ज़्यादा है और उस रिसर्च के रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अब मैं बताऊं कि ये जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं बच्चे का तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाए। 25% तक चांसेस हैं कि बच्चे को दोबारा फिर ये मसला हो जाए। तो अगर ये बच्चा कोई ऐसा है जिसमें बार बार ये मसला हो रहा है कि जिसमें प्रोटीन का इलाज करते हैं वो ठीक हो जाता है, 2-4 महीने बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा शुरू होता है, तो इस तरह के बच्चे की हम रीनल बायोप्सी करते होते हैं। बायोप्सी क्या होती है कि सुई लगा के गुर्दे का मुआयना किया जाता है और वो हमें डिजीज़ की जो स्टेज है वो बताती है और ये बताती है कि असल में डिजीज़ है क्या जिसका आप इलाज कर रहे हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपके आसपास आपके जान पहचान वाले लोगों में किसी के बच्चे का ये मसला है तो फौरी ही अपने जो किडनी स्पेशलिस्ट है जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उसके पास ले जाएं और उससे इसका प्रॉपर इलाज करवाना है। थैंक यू सो मच।